नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। और आज 30 अगस्त 2020 है और 30 अगस्त 2020 के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है 29 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और भारत के हॉकी टीम के स्टार रहे मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त 2012 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। इस दिन को इस महान हॉकी खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है और देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे सम्मानों से सम्मानित किया जाता है। बात करें राष्ट्रीय खेल दिवस के इतिहास की, तो राष्ट्रीय खेल दिवस को भारत के किसी भाग में नेशनल स्पोर्ट डे के नाम से भी जाना जाता है। 1979 में भारतीय डाक विभाग ने मेजर ध्यानचंद को उनकी मृत्यु के बाद श्रद्धांजलि दी और दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली कर दिया। 2012 में यह घोषणा की गई थी कि खेल की भावना के बारे में जागरूकता फैलाने और विभिन्न खेलों के संदेश का प्रचार करने के उद्देश्य से एक दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। और इसके लिए फिर से मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई और 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ हुआ है? तो अभी उत्तर प्रदेश में स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों और कॉलेजों पर लगाए गए ताले की वजह से घरों में सीमित रहने वाले छात्रों के लिए हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड यानी स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग फिटनेस अभियान शुरू किया है। स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान के तहत एक यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है, जहां प्रत्येक बुधवार को एक वीडियो अपलोड किया जाएगा, जिसके जरिए छात्र सर्वव्यापी महामारी से बचने के लिए फिटनेस बनाए रखने और शारीरिक गतिविधियों के लिए एक सप्ताह तक अभ्यास कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? तो अभी रविशंकर प्रसाद ने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना और प्रसारण प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा चुनौती एक अगली पीढ़ी की स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता शुरू की गई है और इस प्रतियोगिता का लक्ष्य भारत के टियर 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को और बढ़ावा देना है। चुनौती प्रतियोगिता में पहचाने गए क्षेत्रों में लगे लगभग 300 स्टार्टअप्स की पहचान की जाएगी और उन्हें अन्य सुविधाओं के साथ 25 लाख रुपये का फंड उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए 95.03 करोड़ रुपए का बजट सरकार द्वारा निकाला गया है, जो 3 वर्षों की अवधि के लिए होगा। इस कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के कार्य निम्नलिखित क्षेत्रों के स्टार्टअप को आमंत्रित करेंगे। नंबर 1 है एडुटेक, एग्रीटेक और फिनटेक सॉल्यूशन आम जनता के लिए, आपूर्ति श्रृंखला, रसद और परिवहन प्रबंधन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिमोट मॉनिटरिंग, मेडिकल हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, प्रिवेंटिव एंड साइकोलॉजिकल केयर और नौकरियां और कौशल, भाषाई उपकरण और प्रौद्योगिकियां। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRND ने कब अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई है? तो अभी 28 अगस्त को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने अपनी स्वर्ण जयंती वर्षगांठ मनाई है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब BPRND की स्थापना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के जरिए 28 अगस्त 1970 को की गई थी। ब्यूरो की स्थापना नीति निर्माण करने, पुलिस समस्याओं के त्वरित एवं प्रणालीगत अध्ययन को बढ़ावा देने, पुलिस द्वारा पद्धति एवं तकनीकों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग करने के उद्देश्य से की गई थी। ब्यूरो ने भारतीय पुलिस को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रारंभ में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो 2 भागों से मिलकर बना था, अनुसंधान प्रकाशन और सांख्यिकी प्रभाग और विकास प्रभाग। अन्य 2 डिवीजन क्रमशः प्रशिक्षण प्रभाग और सुधारक प्रभाग को क्रमशः 1973 और 1995 में जोड़ा गया था। साल 2008 में राष्ट्रीय पुलिस मिशन जोड़ा गया था तथा विकास प्रभाग का पुनर्गठन आधुनिकीकरण प्रभाग के रूप में किया गया था। बात करें पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक की, तो वर्तमान में है VSK कौमुदी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस्तीफा दिया है? तो अभी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
ये हैं जापान के पीएम शिंजो आबे। अब 65 जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य की स्थिति खराब होने के कारण 28 अगस्त 2020 को पद से हटने की घोषणा की है और 65 वर्षीय शिंजो आबे ने दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता के रूप में 7 साल और 8 महीने कार्य किया है, जो जापानी इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। शिंजो आबे 26 दिसंबर 2012 से जापान के पीएम के रूप में कार्य कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने जुलाई 2006 से सितंबर 2007 के बीच कुछ समय के लिए पीएम के रूप में भी कार्य किया था। तब वह देश के सबसे कम उम्र 52 वर्ष के प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? तो अभी केरल सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब केरल के मुख्यमंत्री पिरानाई विजयन ने केरल में तिरुवनंतपुरम जिले के विझिंजाम गांव में प्रतीक्षा नामक पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की है। अन्य समुद्री एम्बुलेंस जिन्हें तैनात किया जाना है वे प्रत्याशा और करुणा हैं। तैनात की जाने वाली एम्बुलेंस इस प्रकार हैं। इसमें अर्नकुलम में है प्रत्याशा और कोझिकोड में है करुणा। बात करें प्रतीक्षा की, तो प्रतीक्षा केरल सरकार के मत्स्य विभाग के लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 3 पूर्व सुसज्जित समुद्री एम्बुलेंस नाव की श्रृंखला में पहली हैं। इन्हें 6.08 करोड़ रुपए की लागत के साथ समुद्र में दुर्घटनाओं के दौरान मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए बनाया गया है। नाव को भारतीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान ने शिपिंग के भारतीय रजिस्ट्री के विनिर्देशों के अनुसार डिजाइन किया है। बात करें केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि को बढ़ाने की घोषणा की है? तो अभी किरेन रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि को बढ़ाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब केंद्रीय युवा मामले के मंत्रालय के मंत्री खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में 4 में पुरस्कार राशि में वृद्धि की घोषणा की है। उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 के अवसर पर यह घोषणा की। खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि अंतिम बार 2008 में बढ़ाई गई थी। अब राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि में जो वृद्धि हुई है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की पुरस्कार राशि 7.5 लाख रुपये से पिछली राशि से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। अर्जुन पुरस्कार को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है और द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार प्राप्त करने वाले जिन्हें पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब उन्हें नगद पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि द्रोणाचार्य रेगुलर को प्रति पुरस्कार 5 लाख रुपए के बजाय 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को 5 लाख रुपए के बजाय 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब इस दिन का उद्देश्य परमाणु हथियार परीक्षण, विस्फोटों या किसी अन्य परमाणु विस्फोटों के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना और परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों के रूप में उनकी समाप्ति की आवश्यकता के प्रति जागरूक करना है। बात करें परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के इतिहास की, तो 2 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 64वें सत्र ने अपने प्रस्ताव 6435 के सर्वसम्मति स्वीकृति के माध्यम से परमाणु परीक्षण के खिलाफ 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। 2010 में सबसे पहली बार परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चैडविक बॉसमैन का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये अभी एक अभिनेता थे, चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही है। ये थे चैडविक बॉसमैन। 4 साल से कोलोन कैंसर से जूझ रहे ब्लैक पैंथर अभिनेता चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया है और उनका जन्म और परवरिश दक्षिण कैरोलिना के एंडरसन में हुआ था और उन्होंने 2003 में टीवी सीरीज ऑल माई चिल्ड्रन से अभिनय की शुरुआत की थी। उन्होंने 2008 में बायोपिक द एक्सप्रेस द एर्नी डेविस स्टोरी से बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की, जहां उन्होंने फ्लायड लिटिल की भूमिका निभाई थी। उन्होंने मार्वल क्लाइमेटिक यूनिवर्स में प्रसिद्ध ब्लैक पैंथर की भूमिका निभाई थी। अभिनेता ने कई अन्य हाई प्रोफाइल जीवनी वाली भूमिकाएं निभाई, जैसे कि ड्रामा 42 में बेसबॉल के जैकी रॉबिन्सडे, मार्शल में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थरगुड मार्शल और गेट ऑन अप में सोल आइकन जेम्स ब्राउन।
लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सलामी बल्लेबाज निषाद थरांगा परविताना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह किस देश के रहने वाले हैं? तो ये अभी श्रीलंका के रहने वाले हैं। सलामी बल्लेबाज निषाद थरांगा परविताना, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब